नमस्ते, कैसे हैं आप सब। और आज ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे पॉइंट पे आते हैं। आज मैंने बहुत रिसर्च करके आप लोगों के लिए बहुत अच्छी वीडियो बनाने की सोची और बहुत अच्छे टॉपिक पे। होप आप लोगों को पसंद आएगी। बेसिकली मैंने ये चीज़ देखा है कि बहुत सारे बेकर्स के साथ ही प्रॉब्लम्स आते हैं। केक बनाने के बाद अगर फ्रिज में हम लोग रखते हैं उसे 2-4 घंटे तो ठीक है, तो ओवरनाइट या कभी कभी 2 डेज़ रखना पड़ता है तो साइड में क्रैक्स आ जाते हैं। अब हमेशा ये बहुत से रीज़न्स हैं, हमेशा हम लोग को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि क्रैक्स कैसे आते हैं। बहुत पहले मुझे तो बिल्कुल पता भी नहीं था जब मैंने ये स्टार्ट किया था। फर्स्ट टाइम जब ऐसा हुआ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगा कि ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा किस लिए हुआ। मतलब मेरे लिए एकदम न्यू टॉपिक था, मैंने कहीं यूट्यूब में भी इसको देखा नहीं था और सीखा तभी भी मुझे ये चीज़ नहीं बताया गया था, या ये सिलेबस में नहीं होगा, मुझे पता नहीं। मैंने बिल्कुल, मेरे लिए नया था और मैं 2-3 मंथ से काम कर भी रही थी, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था क्या होता है। तो मैं आप लोग के साथ ये शेयर करती हूँ कि क्यों क्रैक्स आते हैं। क्रैक्स का बहुत सारे रीज़न्स होता है जिसका हमें बहुत तरीके से ध्यान रखना है। आप केक बनाएं व्हिप क्रीम में, मैं आपको अभी व्हिप क्रीम का ही बता रही हूँ। पहले आप केक बना लिया आपने, उसको रात भर ओवरनाइट आप उसको फ्रिज में रख रहे हो, उपाय नहीं है आपके पास, आपको रखना है। तो उसमें बहुत अगर उस चांसेस है क्रैक आ जाएंगे, और ठंड में तो ये क्रैक्स आते ही आते हैं। उसका भी मैं आपको रीज़न बताती हूँ। पहला रीज़न ये है कि जब हम क्रैक को फील करते हैं तो अगर आपका स्पंज सॉफ्ट है और उसमें आप फिर शुगर सिरप लगा रहे हो, सॉफ्ट है और शुगर सिरप लगा रहे हो, शुगर सिरप ज़्यादा लगा दिए, मीन्स जो आप लगाते हो उसके बाद आपने उसमें फिलिंग भी कर दिया, और व्हिप क्रीम ऑलरेडी वो सॉफ्ट होता है, वो बहुत ज़्यादा, और क्रीम व्हिप क्रीम है तो वो सारा उसमें इतना कैपेसिटी नहीं होता कि उसको होल्ड कर पाए, तो वो साइड से हल्के हल्के क्रैक्स आके बहुत बार आप देखेंगे कंपोट या फिर आपके क्या बोलते हैं क्रसेस वगैरह, या वो सारे उसमें पानी की तरह बाहर आने लगते हैं। पहला ये प्रॉब्लम होता है। सेकेंड होता है कि आप उसको फ्रिज में बहुत टाइम रख देते हो, 1 डे से बेसी 24-36 आवर्स ऐसा रख देते हो, तो इतनी ज़्यादा मतलब उसमें ड्राइनेस हो जाती है। एक तो वो ऐसा नहीं है कि ड्राइनेस से ही आती है, बहुत जगह ऐसा बोला जाता है कि फ्रिज में बहुत ठंड होती है तो ठंड में ठंड होती है तो ड्राइनेस से आ जाती है। गर्मी में तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा कंडेंसेशन होता है तो जिसकी वजह से कम क्रैक्स आते हैं। मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है, गर्मी में बहुत कम क्रैक्स आते हैं अगर मैं फीलिंग वगैरह कम दूँ, पर ठंड में बहुत क्रैक्स आ जाते हैं बिकॉज वो इतना ज़्यादा मतलब अंदर में ड्राई हो जाता है, वो कंडेंसेशन कम होता है, बार बार फ्रिज भी कम खुलता है और खुलने से भी बाहर भी हवा ठंडी होती है, तो वो इतने क्रैक्स मतलब अंदर में आते हैं कि आपको कभी कभी जब आप 2 डेज 24 आवर्स के अप रखते हो तो उसमें बहुत क्रैक्स आ जाते हैं। तो जब आप क्रैक्स आ रहे हैं तो उसका रीज़न ये होता है। एक तो अब आपका रीज़न आपको पता चल गया। जब भी आप बनाते हो केक, तो आपको सब चीज़ें माइंड में बहुत चीज़ें रखनी पड़ती है। अगर आपको एकदम परफेक्ट बेकर बनना है और आगे भी अपने आप को इम्प्रूव करना है, तो जस्ट अगर आपका स्पंज सॉफ्ट है तो आप उसमें थोड़ा शुगर सिरप कम लगाइए, थोड़ा कंपोट भर रहे हो ज़्यादा तो शुगर सिरप स्किप कर दीजिए। पूरा आप पे है कि आप उसको किस तरह से मैनेज करते हो। 1 या 2 दिन केक रखना है, किसी रीज़न से आप बड़े केक पे काम कर रहे हो, तो व्हिप क्रीम थोड़ा लूज़ बनाओ, तो जिसकी वजह से आप लेयरिंग वगैरह करोगे तो ड्राई कम टाइम में, मतलब बहुत टाइम लेगा उसको ड्राई होने में। आप बहुत अच्छे स्टिफ पीक में अगर बनाते हो तो वो ड्राई होके क्रैक्स आने लगते हैं। और ये सारे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस हैं, मैं ये वो गलत भी हो सकता है सही भी, पर मैं अपने एक्सपीरियंस यहाँ शेयर करती हूँ। और अब इसका एक और बात है, अगर आपका बड़ा केक है और उसका आपको फॉन्डेंट एक्सेंट रख के उसमें काम करना है, तो आप सबसे पहली बात है कि आप फॉन्डेंट वगैरह सब 1-2 आवर्स बिफोर आप लगा सकते हो, पर उसको बहुत अच्छे से कवर वगैरह करके बॉक्स में प्लास्टिक में रैप करके फिर फ्रिज में आप उसको रखिए। और कस्टमर को भी बोलिए कि वो अच्छे से एसी वगैरह में लेके जाए, समर में ठंड में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। पर अगर आपको खुद वर्क करना है और आपको केक बना के रखना है, आपका 3-4 2-3
टीयर का केक है, वो भी व्हिप क्रीम का है, और आपको डर है कि वो अंदर में कंपोट वगैरह वो अब क्रैक्स हो सकते हैं, या ठंड है, या आपका क्रीम बहुत हार्ड हो गया है किसी रीज़न से, तो आपका बेस्ट है कि आप किसी भी तरह उसको कोशिश करो कि मॉर्निंग में ही उससे लेयरिंग वगैरह करो और उससे फ्रेश टू फ्रेश निकालो। अगर आपके पास नहीं है टाइम क्या, और आप सारे डेकोरेशंस वगैरह पहले तैयार करके रखो। फिर भी कभी होता है कि कोई हाउसवाइफ है वो नहीं कर पाते, जस्ट लाइक मी, वो बहुत सा प्रॉब्लम्स है, कभी हम नहीं कर पाते, तो आप उसको ये करो, कम एकदम ध्यान से जब आप फ्रिज में रख रहे हो कंपोट वगैरह, मतलब आप हैंड टू हैंड 1-2 आवर बिफोर करोगे तो कुछ भी बेसी हो कम हो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, बिकॉज वो तो कस्टमर के पास चला ही जाएगा और कस्टमर इवनिंग में कट कर लेंगे। पर अगर आप ओवरनाइट रख रहे हो या आप 24 मतलब पूरे होल डे रख रहे हो, आपको नेक्स्ट डे नाइट देना है, तो उसके लिए वो क्रैक्स आ सकते हैं। तो पहली बात, आप डेकोरेशंस मत करिए, आप बना के रखिए कि क्रैक आ गए, कोई इतना कुछ देखने के बाद भी अगर क्रैक आ जाए, आ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ज़रूरी नहीं है आप जो करें वो एकदम परफेक्ट हो। एक लेयर और लगा के क्रीम का उसको स्मूथ कर दो। तो ये आपका 2-3 आपको मैंने चीज़ें बताई। तो सबसे बेसिक चीज़ है कि आप ध्यान रखिए, स्पंज आपका हार्ड है तो या सॉफ्ट है, हम शुगर सिरप कितना लगा रहे हैं, हम कंपोट क्या भर रहे हैं। अगर बहुत कंपोट और बहुत शुगर सिरप ज़्यादा और स्पंज एकदम सॉफ्ट, तो वो लीक होने लगता है। अगर ये क्रैक्स फिर भी आ जाते हैं तो आप इसको एक कोट करके फिर आप उसमें डिज़ाइंस लगा के आप उसको डिलीवर कर सकते हैं। तो केक क्रैक होने का मेजर रीज़न यही होता है, केक की लेयरिंग में हम उसको मेज़र नहीं कर पाते, नहीं बना पाते, तो वो जो होल्ड नहीं कर पाता, बिकॉज वो भी एक स्पंज है, उसमें भी स्पंज की लेयर्स भी, हाँ एक और बात, स्पंज की लेयर भी अगर मोटी है पतली है, क्योंकि फॉरेन कंट्री में इतने इतने लेयर्स देते हैं, इंडिया में मनी मेकिंग के लिए इतने इतने लेयर देते हैं, तो वो लेयर में कितना कैपेसिटी है कि वो आपकी इतने सारे वेट चीज़ों को होल्ड कर सके, ये आपको खुद समझना पड़ेगा। ये आपके लिए एकदम खुद की चीज़ें हैं, उसको मेज़र करके तो बिल्कुल क्रैक्स नहीं आएंगे। प्लस अगर आपका अंदर में इतना सॉफ्ट चीज़ है, बाहर आपका क्रीम हार्ड है, हाँ तो भी क्रैक्स आते हैं। बाहर क्रीम हार्ड है, अंदर में इतना सॉफ्ट है, तो वो भी ड्राई हो जाता है, तो अंदर की चीज़ें बाहर आ जाती हैं। तो वो ड्राई जब आपके वॉल पे वो ड्राइनेस आएंगे केक के कैनवास पे, तो वो सारी चीज़ें क्रैक होने के बाद, क्योंकि ये ड्राई हो गया, यहाँ पे क्रैक्स आए, तो वो चीज़ें बाहर आने लगती है। वो बाहर नहीं आएगी अगर बाहर के वॉल पे क्रैक ना आए। तो इसके लिए अंदर जब आप इतना वेट चीज़ें दे रहे हो, स्पंज थोड़ा मोटा रखो, और जो वॉल है आप क्रीम को थोड़ा लूज़ लगाओ, हार्ड ज़्यादा पिक मत बनाओ। और कुछ भी नहीं लगा रहे हो फिर भी क्रैक आ रहा है, तो फ्रिज का टेम्परेचर लो रखो और बॉक्स में रखो, और लंबे टाइम रखना है तो बॉक्स में रखने के बाद प्लास्टिक में भी आप कवर करके अच्छे से रखो, बिल्कुल क्रैक। उसके बावजूद भी आ जाते हैं कि आपको बड़े केक पे काम करना है पर आपको रखना है भी, तो रात को उस मेथड से रखिए। अगर इन केस उसमें आपका आता है क्रैक्स, तो आप एक कोट और लगा दीजिए, आप रेडी रहिए, रेडी फॉर एनीथिंग। ये एक अच्छे काम करने वाले प्रोफेशनल लोगों का ये बहुत अच्छा क्वालिटी है कि देखिए परफेक्ट कुछ नहीं होता, रेडी फॉर एवरीथिंग। आप हमेशा हर चीज़ के लिए रेडी रहिए। अगर ये हुआ तो हम ये कर सकते हैं, और जिस दिन आप ये करने लगेंगे कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा और आप डरेंगे नहीं कि कुछ भी हो सकता है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। पर हाँ, आइडिया सबकी आनी बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही, और मैं यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। अब आप लोग को कैसा लगे ये प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो नमस्ते, बाय बाय।